नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नए अक्षर में। आज का जो क्लास लेकर आए हैं हम केमिस्ट्री का 6वां क्लास है, जो कि हम आज जो सेशन बताने जा रहे हैं उसका नाम है परमाणु कक्षक या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, पिछले कक्षा में आपको हमने बताया था कि आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या है, सब चीज़ हमने बता दिया था। आज के क्लास में हम आपको बता रहे हैं कि परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कैसे कैसे उसका नामकरण होता है, कैसे कैसे उसे नाम दिया जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं परमाणु कक्षक। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा एक परमाणु संरचना है। ओके, इसमें जो है सेंटर में जो पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है नाभिक। क्या बोला जाता है? नाभिक, या उसी को बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो पता ही होगा इसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक, ये जो इस नाभिक के चारों ओर जो पाया जा रहा है इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है क्या, तो इसे बोला जाता है कक्षा। क्या बोला जाता है? कक्षा, या इसी को बोला जाता है ऑर्बिट्स। क्या बोला जाता है जी? ऑर्बिट्स। जैसे आप जो है स्कूल में है ना एंट्री करते हैं, मतलब आप एडमिशन लिए, तो एडमिशन लेने के बाद आपको पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा ऐसे जाना पड़ता है। सेम कहानी यहाँ पे हमारे जो इस परमाणु संरचना में है वैसे ही होगा। ये आपका स्कूल हो गया, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। इसी के बेस पर हमने आपको बताया था कि इस परमाणु मॉडल को किसने सफलतापूर्वक साबित किया था, तो याद ही होगा आपको किसने किया था, तो बोरबरी ने किया था। ठीक, और बोरबरी ने क्या दिया था, तो याद रखना है आपको, एक फार्मूला दिया था 2n²। ठीक, क्या फार्मूला दिया था? 2n²। ठीक है, तो ये जो 2n² है, n का मतलब होता है कक्षकों की संख्या। क्या बोला हमने? कक्षकों की संख्या। तो चलिए बताइए ये कितना कक्षा है, तो 1 है। ठीक है, तो समझिए बहुत ही आसानी से ना। ठीक, ये है आपका कक्षा, या इसी क्या बोला जाता है जी, तो इसे बोला जाता है ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। ठीक है, तो इसके अनुसार हम इस कक्षों का नाम तो देंगे ना। ठीक है भाई, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, किसी को कुछ भी नाम तो नहीं दे देंगे। तो हमको समझना है कि ये जो पहली कक्षा इसे हम के नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? के। और उसके बाद का L, इसको M, इसको N, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसके अनुसार उसका नामकरण हम करते जाएंगे। तो चलिए समझिए, इसके अनुसार इस फार्मूला में हम जब इसको सेट करते हैं तो हमारे पास हमने बोला K है, L है, M है और N है। ठीक, तो बताइए K में कितना है, उसका जो सर्कल है वो कक्षा कितना है? 1 है। तो इसमें जब फार्मूला को फिट करेंगे तो देखिए 2n, n मतलब कितना? 1, मतलब 2 × 1 और इसका स्क्वायर, तो 1 1 कम 1 और 2 मतलब कितना हो गया, तो 2 हो गया। ओके है, कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब दूसरी कक्षा में मतलब दूसरा, तो 2 × 2 का स्क्वायर, जो 2 दूनी 4, 4 दूने 8, तो इसमें कितने होंगे? 8। ठीक है, अब m में आपको समझना है, m में मतलब कितना है उसमें का 3, तो इसमें स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 9 दूने 18। ठीक, n में आपको समझना है 2, 2 का कितना? चौथा नंबर, 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 2 दूनी 32। तो इस नाम से आपको हमने पहले बताया था, इसको पहले भी बता चुका है कि 2, 8, 18, 32। ओके, इसमें जो ऑर्बिट्स हैं, कक्षा हैं, उसमें उसे क्या नाम देते हैं? पहले K, L, M, N। तो बताइए K में कितने? 2, L 8, M 18, N 32। 2, 8, 18, 32 करके हम इसके जो इसमें जो पोजीशंस बनता है उसे हम जानते हैं। ओके है, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसी में अब हम समझते हैं, ये तो आपका ऑर्बिट हो गया ना। ठीक है, लेकिन इसी के जो होते हैं आगे उसे बोला जाता है सब ऑर्बिट।
क्या बोला जाता है? सब ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? बोला हमने सब ऑर्बिट, या बोला जाता है इसी को उपकक्षा। क्या बोला जाता है? उपकक्षा, या इसी को बोला जाता है सब सेल। क्या बोला जाता है? सब सेल। ओके है, चलिए तो समझिए इसको। ठीक, अब आपको समझना है, अब यहाँ पे हम नाम जो देते हैं सब सेल्स को या उपकक्षा का जो हम नाम देते हैं, इसमें हम स्पेशली किसको काउंट करते हैं? ये तो पता होगा कि हर कक्षा में क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे कौन कौन से कक्ष में, कौन कौन से ऑर्बिट्स में, कितने, इसमें कितने पाए जाएंगे, इसमें कितने पाए जाएंगे, इसमें कितने पाए जाएंगे, इसमें कितने पाए जाएंगे, वो हम अब देखते हैं। ओके है, तो चलिए समझते हैं। सब सेल को हम नाम देते हैं, जैसे नाम देते हैं एस। क्या देते हैं? एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। बोलिए तो सब सेल्स में कौन कौन सा? एस, पी, डी, एफ। एस, पी, डी, एफ। याद हुआ क्या? चलिए बोलिए सब सेल्स में क्या क्या रहेगा? एस, पी, डी, एफ। ओके, इसमें हम किसको देखते हैं बोले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसको देखते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो चलिए समझते हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है एस ऑर्बिटल्स में कितने होंगे सर? तो याद रखना है आपको, ये जो एस ऑर्बिटल है इसमें 2 होगा। कितना होगा? 2 ही पाया जाएगा एस ऑर्बिटल्स में। ओके, पी में कितना पाया जाएगा सर? तो याद रखना है आपको 6 पाया जाएगा। कितने पाया जाएगा? 6। डी में कितना पाया जाएगा सर? तो याद रखना है आपको 10। कितना पाया जाएगा? 10। एफ में कितना आएगा सर? तो याद रखना है आपको 14। याद नहीं हो रहा है सर? होगा। कैसे नहीं होगा? समझिए, कुछ नहीं करना है ना आपको, ठीक है। इसमें +4 करते जाइए, +4 +4। अब हो जाएगा याद कि नहीं होगा? चलिए बताइए। 2 6 10 14, 2 6 10 14। एस पी डी एफ क्या होता है? एस पी डी एफ सब सेल या फिर सब ऑर्बिटल, या उसी को क्या बोला जाता है? उपकक्षा। ओके, चलिए बताइए तो कक्षा में क्या आएगा? के एल एम एन 2 8 18 32। उपकक्षा में बताइए तो 2 6 10 14। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। ओके है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? समझना है कि ये जो आपका सब ऑर्बिटल्स है, यस किस टाइप का आकार देता है, किस टाइप का दिखाई देता है, कैसे आकार दिखाई देता है, ये सब ऑर्बिटल का आकार कैसे होता है, तो इसको आपको समझना है कि एस ऑर्बिटल का आकार, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। आपको याद रखना है एस का आकार क्या रहेगा? गोलाकार होगा। कैसे होगा? गोल आकार का होगा। पी का कैसे रहेगा सर? तो याद रखना है आपको, इसको बीच से काट दीजिए, तो पी का आकार डंबल शेप में होगा। कैसे होगा? डंबल शेप में होगा। ठीक। डी का आकार कैसे होगा सर? तो डी का आकार डबल डंबल शेप में होगा। कैसे होगा? डबल डंबल शेप में। ओके, एफ का आकार क्या होगा? तो ये भी डंबल शेप में होगा, लेकिन ये 3 टाइप से होगा। ठीक है, इसके पीछे पीछे भी पाया जाएगा, तो ये 3D टाइप में होगा। किस में होगा? 3D टाइप में। ये सब चीजें केवल याद रखिएगा, अभी आगे जब हम बताएंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से और समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए समझिए, आपको हमने बता दिया ऑर्बिट मतलब कक्षा, फिर हमने बता दिया सब सेल या सब ऑर्बिट या उपकक्षा। अब हम आपको बताते हैं कक्षक। क्या बताते हैं जी? कक्षक। ठीक है, इस कक्षक को बोला जाता है ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल्स। नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक, ये जो ऑर्बिटल्स होता है, हमने आपको बताया कि अभी जो सब ऑर्बिटल में एस में पी डी और एफ पाया जा रहा था। ठीक, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
तो इसमें जो एक कक्षक जो बनेगा, एक कक्षक जो एक ऑर्बिटल बनेगा, अर्थात एक बॉक्स जो बनेगा, उसमें कितने आएंगे? तो याद रखिएगा इसमें 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2 आएंगे। 3 जबरदस्ती नहीं घुसाना है ना, ठीक है। कितने आएंगे? 2 आएंगे। फिर हमने बोला S कितना बनता है जी? 2, और P कितना बनता है? 6, D का कितना बनता है? 10, F का कितना बनता है? 14। यही से क्लियर हो जा रहा है ना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, बोला था +4 +4 +4 लगा दीजिएगा। P का कितना बनेगा सर? तो बताइए इसमें कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 6। कितना बॉक्स बनेगा? तो 3 बॉक्स बनेगा ना भाई, ठीक। कितना बनेगा? 3। ओके है। अब D में कितना दिखाई दे रहा है? 10। कितना बॉक्स बनेगा? 5 बॉक्स बनेगा। 5 दूनी 10, 1 2 3 4 और 5। अब बताइए F में कितना दिखाई दे रहा है? 14। तो इसमें कितना बनेगा? तो 7 बनेगा। कितना बनेगा? 7 बनेगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। कितना बनेगा? 7 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7। ओके है कि नहीं? यहाँ तक समझ पाए क्या? चलिए बताइए, कक्षक में SPDF में S में कितना बॉक्स बनेगा? 1। कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितना बॉक्स बनेगा? 3। कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 6। D में कितने? 5। कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 10। F में कितने? 7। और कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 14। ओके है कि नहीं? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बोल रहा है 9 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास? 9। कौन सा वाला बनेगा? तो D ही बनेगा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके है, ठीक। ऐसे इसको भरना है। पहले जो जिसका जिसका मुड़ी ऊपर, उसे है हम पहले भरेंगे, फिर उसके बाद फिर नीचे मुड़ी वाले को उसमें फिट करेंगे, ठीक। ऊपर मुड़ी वाले को क्या नाम देंगे? +1/2 और नीचे मुड़ी वाले को -1/2। ओके है कि नहीं? तो समझिए। तो फिर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि चलिए आपके इलेक्ट्रॉन का नंबर है 8। कितना है? 8। तो इसमें कैसे फिट करेंगे सर? तो 6 से ऊपर है, मतलब सीधा D बनेगा। मतलब 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ओके, तो चलिए 8 में सबसे पहले आपको ऊपर मुड़ी वाला भरना है। 1 2 3 4 5। अब फिर 6 और 7 और 8। ओके है। चलिए इसमें बताइए कि तीसरा नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन सा देगा? +1/2 देगा कि -1/2 देगा? तो -1/2 देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो A इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, A वाला इलेक्ट्रॉन है, वो क्या दिखाई दे रहा है? तो वो दिखाई दे रहा है आपका नीचे मुड़ी, इसलिए क्या होगा? वो माइनस। जहाँ पे आपको ये जो डाउन दिखाई देगा तो उसे आप क्या मानेंगे? माइनस। और जहाँ पे ऐसा दिखाई देगा उसको क्या मानेंगे? तो +1/2। ओके है कि नहीं है? अब इसको आप समझिए, है ना, कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले हमने बोला कक्षा। क्या बोला जी? कक्षा। कक्षा क्या बोलते हैं? तो ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। अब आपको पता ही होगा कि ऑर्बिट में क्या क्या पाया जा रहा था, बताया था। तो क्या क्या था ऑर्बिट में? K L M N, यही सब था, ठीक। जिसमें आपको हमने ये बताया कि K में कितना होगा सर? तो 2, L में 8, M में 18 और N में 32। किस फार्मूला से? तो 2n² फार्मूला से। किसने दिया? बोरबरी ने दिया, ठीक। अब आपको समझना है इसी में, ये तो हो गया आपका कक्षा।
ठीक है। अब कक्षा के बाद क्या बताया था आपको हमने? उपकक्षा। क्या बताया था? उपकक्षा, या इसी को हमने क्या बताया था? इसी को बताया था सब ऑर्बिट, ठीक है। और इसी को क्या बताया था? तो इसी को बताया था सब सेल, सब सेल। ओके, तो बताइए सब सेल्स में क्या क्या बताया था आपको हमने? तो एस पी डी एफ, यही सब बताया था। एस पी डी एफ। एस में कितने होंगे बॉक्स? तो 2 बॉक्स, पी में 6 बॉक्स, डी में 10 बॉक्स, एफ में 14 बॉक्स। कैसे इसको ऐड करना बोला था? +4 +4 +4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके है कि नहीं? बताइए। ठीक है, इसके बाद आपको यहीं पे समझना है, ठीक। बताइए यहाँ पे केवल कितने बॉक्स पाया जा रहा है? 1, मतलब इसमें कौन सा उपस्थित हो गया? इतना समझ गए ना? चलिए अब इसको समझिए, ठीक। ये समझ में आ गया, यहीं पे समझना है, ठीक। जहां पे 1 बॉक्स पाया जाएगा, मतलब 2 कक्ष पाए जाएंगे, 2 ऑर्बिटल्स पाया जाएगा, वहां पे क्या होगा? केवल और केवल s, ठीक। लेकिन जहां पे अगर 8 पाया जाएगा, l वाला ऑर्बिटल पाया जाएगा, वहां पे क्या होगा? s और p का कितना? 6। तो s और p मतलब दोनों, 2 और 8 मतलब दोनों इसमें पाए जाएंगे, s और p ऑर्बिटल्स पाया जाएगा, ठीक है। तो समझिए पहले यहाँ पे क्या आएगा? S, P और D, तीनों लाना पड़ेगा। कैसे तीनों लाना पड़ेगा सर? तो समझिए S में कितने होते हैं? 2, D में कितने होते हैं? 6, कितने हो गए? 8, और D में कितने होते हैं? 10। S में 2, P में 6 और D में 10, हो गया टोटल 18। ओके, अब n में कितना होगा सर? तो याद रखना है आपको, S P D F कैसे होगा? तो 2, 6, 8 और 10, 18, 18 और 14, 32। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको याद रख लेना है क्या चीज़? तो जो बॉक्स बनता है जिसे आप क्या बोलते हैं? कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा या ऑर्बिटल। अब ये जो ऑर्बिटल्स को कैसे फिल करते हैं उसको समझिए। एस में कितना दिखाई दे रहा है? 2, जो कि कितने बॉक्स में आ जाएगा? 1 बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 1 बॉक्स। ओके, यहाँ पे क्या? एस और पी दोनों, तो एस के लिए कितना बॉक्स? 1 बॉक्स, और पी के लिए 3 बॉक्स, पी के लिए 3 बॉक्स। ओके, चलिए यहाँ पे कितना? 18। तो यहाँ पे एक S दिखाई दे रहा है, एक P दिखाई दे रहा है और एक D दिखाई दे रहा है। केवल समझ 1 2 3 4 5, केवल समझना है ना। केमिस्ट्री बहुत आसान है, ठीक है, एकदम शालीनता समझिए, कोई दिक्कत। इसमें क्या क्या आ जाएगा सर? तो एक S है, एक P है, मतलब 3 बॉक्स, और D का कितना आता है? 5। तो 1 2 3 4 5, और इसका F का तो 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ओके है कि नहीं? बताइए। चलिए नामकरण करते जाइए। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? S। ये कौन सा है? S। और ये P, 1 ठो S, 3 ठो वाला P और 5 ठो वाला D, 1 ठो वाला S, 3 ठो P, 5 ठो D और A F। ओके है कि नहीं? अब इसको आपको सजा देना है, ठीक। क्या कर देना है? मेकअप कर देना है, ठीक। पापा के परियो टाइप का तो अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। यहीं पूरा सब चीज़ क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो चले मेकअप कर दें इसको। चलिए करते हैं मेकअप, ठीक। चलिए अब आप ही बताते जाएंगे ना। जहाँ पे ऊपर रहेगा सिर, ऊपर मुड़ी वाले को क्या बोलते हो? +1/2। तो आपको बोलते जाना है। ये क्या है बताओ?
बोलो +1/2 और ये क्या है बोलो -1/2। ठीक है, बोलो +1/2 +1/2 +1/2 +1/2। अब बोलते जाओ -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। फिर से चालू कर दीजिए +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2। बोलते जाना है ना आप लोग को भी, ठीक है, तो याद रहेगा हमेशा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है जी। बुक में ऐसी दे देता है, अरे ससुर काला काला क्या है, ये लाल लाल या हरा हरा, ये सब वही है। ये इसका मतलब क्या है -1, इसका मतलब क्या है +1। समझे नहीं आता कि ऐसा काहे किया है। ठीक है, चलिए बोलते जाइए +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 सब में फिर क्या लगा देना है -1/2 माइनस 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 -1/2 -1/2। अब समझ जाएंगे जी। जो ऊपर रहेगा जिसका मूड़ी +1/2 और जो नीचे रहेगा -1/2। इसको और थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं ताकि बढ़िया लगने लगे, है कि नहीं। तो चलिए ऐसे करके इसको क्या कर दें, बंद कर देते हैं जी। बंद कर देंगे तो ये बन गई हमारी क्या दुल्हन। क्या बन गई, शादी में जाने वाली दुल्हन की बहन। ठीक है, अब बोलिए अब मैं कैसे लग रही हूँ, सब मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया समझ में। चलिए एक बार रिपीट मारिए तो। चलिए कक्षा या ऑर्बिट कितने होते हैं, 4। क्या क्या नाम से जाने जाते हैं, KLMN 2 8 18 32। चलिए उप कक्षा या सब सेल या सब ऑर्बिट SPDF। SPD में कितना होता है जी, 2 6 10 14। ठीक, कक्षा में एक बॉक्स S के लिए, 3 बॉक्स P के लिए, D के लिए 10 बॉक्स और F के लिए 7 बॉक्स। एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो ऊपर मुड़ी वाले को क्या बोलते हैं +1/2, नीचे मुड़ी वाले को -1/2। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो बोलिए कि हाँ आया। ठीक है, इतना को आपको अच्छे से समझना है। ठीक, उसके बाद इसके आगे का नेक्स्ट क्लास आपको फिर से लेकर आते हैं इसी केमिस्ट्री में। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।